हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बिजनेस स्टडीज के सेकेंड चैप्टर दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट के बारे में। अब तक जितनी भी वीडियोस अपलोड की गई हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग, उन सभी वीडियोस का लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप जाकर देख सकते हैं। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट में आज हम डिस्कस करेंगे प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट की मीनिंग और उसके कैरेक्टर्स के बारे में, जिसमें हम अंडरस्टैंड करेंगे कि वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो एक मैनेजर यूज करता है अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए, यानी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होता क्या है, और साथ ही साथ हम इसके कैरेक्टर्स को भी अंडरस्टैंड करेंगे। लेकिन स्टार्ट करने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस के ऊपर क्लिक कर दीजिए, ताकि फ्यूचर में अगर हम कोई भी वीडियो अपलोड करते हैं अकाउंट्स, इकोनॉमिक्स या बिजनेस स्टडीज के रिगार्डिंग तो उसका लिंक तुरंत आपको मिल जाए। चलिए सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आखिरकार प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट होते क्या हैं। बेसिकली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ ऐसे रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं या फिर कह लीजिए गाइडलाइंस हैं जो कि सालों की मेहनत के बाद, ऑब्जर्वेशन के बाद और एक्सपेरिमेंट के बाद डिफरेंट मैनेजर्स ने डेवलप किए हैं। और ये डेवलप किए गए प्रिंसिपल्स अब यूज किए जाते हैं मैनेजर्स के द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। जैसे साइंस में कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं जो कि सालों की मेहनत के बाद डेवलप किए गए थे, अब उनकी प्रैक्टिकल एप्लीकेबिलिटी अभी भी रियल लाइफ में होती है। सिमिलरली प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट कुछ ऐसे प्रिंसिपल्स हैं, रूल्स, रेगुलेशंस, नॉर्म्स या फिर कह लीजिए गाइडलाइंस हैं जो कि मैनेजर्स के द्वारा सालों की मेहनत के बाद डेवलप किए गए और इनको प्रेजेंट में यूज किया जाता है मैनेजर्स के द्वारा अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट्स आर द जनरल गाइडलाइंस यूज्ड बाय द मैनेजर्स फॉर मैनेजमेंट पर्पस। प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइंस है, रूल्स है, रेगुलेशंस हैं जो कि मैनेजर को बताते हैं कि डिफरेंट प्रॉब्लम्स को कैसे सॉल्व किया जा सकता है, ताकि मैनेजर्स प्रॉपर वे में मैनेजमेंट कर सकें, इफेक्टिवली और एफिशिएंटली अपने ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव कर सकें। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट सिर्फ गाइडलाइंस हैं जिसको मैनेजर्स यूज करते हैं फॉर सॉल्विंग डिफरेंट मैनेजरियल प्रॉब्लम्स एंड टू टेक वेरियस डिसीजंस, ताकि वो अपनी डिफरेंट मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकें और डिफरेंट डिसीजंस ले सकें। ओवरऑल अगर देखा जाए, दीज आर जस्ट आर गाइडलाइंस फॉर मैनेजरियल एक्शन। एक मैनेजर को डिफरेंट सिचुएशंस में कैसे रिएक्ट करना है, इसकी जानकारी प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट प्रोवाइड करते हैं। दीज आर फॉर्म्ड बाय ऑब्जर्वेशंस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस। ये नहीं है कि ये प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट रातों रात डेवलप किए गए हैं। दीज आर डेवलप्ड आफ्टर लॉन्ग पीरियड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, यानी बहुत देर तक इनको ऑब्जर्व किया गया, एक्सपेरिमेंट किया गया, तब जाके इनको प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट अनाउंस किया गया। ओवरऑल अगर देखा जाए तो प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक गाइडलाइन है जो मैनेजर को गाइड करती हैं, बताती हैं कि डिफरेंट सिचुएशंस में आप कैसे रिएक्ट कर सकते हो, कैसे प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट एक रेडीमेड सॉल्यूशन आपको प्रोवाइड करते हैं। ये सिर्फ आपको रास्ता दिखाते हैं प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए या फिर प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करने के लिए। फाइनली इंप्लीमेंटेशन का डिसीजन एक मैनेजर का ही होता है। प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट को थोड़ा और डिटेल में अंडरस्टैंड करने के लिए नेक्स्ट हमारे पास है कैरेक्टर, फीचर, नेचर या फिर क्वालिटीज ऑफ प्रिंसिपल, यानी ये सभी प्रिंसिपल्स जो हैं वो किस नेचर के हैं। सबसे पहले जितने भी मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल हैं, यानी ये प्रिंसिपल्स इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड वाइड में हर जगह यूज किए जाते हैं, हर बिजनेस में यूज होते हैं, चाहे वो प्राइवेट हो, चाहे वो गवर्नमेंट हो, चाहे वो स्मॉल बिजनेस हो, चाहे वो लार्ज बिजनेस हो। एक मैनेजर इन प्रिंसिपल्स को इग्नोर नहीं कर सकता क्योंकि ये उनको एक एक्शन प्लान प्रोवाइड करते हैं। रेडीमेड सॉल्यूशन तो नहीं, लेकिन एक डिसीजन लेने का रास्ता जरूर दिखाते हैं। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर ऑल परवेसिव, विच मीन्स दे आर एप्लीकेबल एवरीवेयर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो ऑल परवेसिव हैं। ऑल परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सली एप्लीकेबल, इसका मतलब ये हर जगह अप्लाई किए जा सकते हैं।
They are applicable to all types of organizations, business as well as non-business, small as well as large business, public sector as well as private sector, manufacturing as well as service sector. So हर जगह ये अप्लाई होते हैं, चाहे आपका बिजनेस है चाहे नॉन बिजनेस इंस्टीट्यूट है, स्मॉल है लार्ज है, पब्लिक है प्राइवेट है, मैन्युफैक्चरिंग है ट्रेडिंग है चाहे सर्विस सेक्टर है, हर जगह ये प्रिंसिपल्स अप्लाई होते हैं. सो फर्स्ट क्वालिटी क्या है इन प्रिंसिपल्स की? These principles are universally applicable. But applicability would vary with the nature of the organization, business activity, scale of operation, etc. No doubt कि ये सारे principles universally applicable हैं, लेकिन principles को कैसे अप्लाई करना है ये डिपेंड करता है बिजनेस टू बिजनेस. किस नेचर का बिजनेस है, बिजनेस एक्टिविटीज कितनी तरह की है और किस स्केल पर आप अपना बिजनेस ऑपरेट कर रहे हो, उसके अकॉर्डिंग आपको प्रिंसिपल्स अप्लाई करने होते हैं. ऐसे नेक्स्ट फीचर हमारे पास है जर्नल गाइडलाइंस. ये जो प्रिंसिपल हैं ये सिर्फ और सिर्फ जर्नल गाइडलाइंस हैं. इसका मतलब ये एक मैनेजर को रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती. ये नहीं है कि प्रिंसिपल्स को फॉलो करने से एक बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन को सक्सेस मिलती ही है. ये सिर्फ और सिर्फ गाइडलाइंस आपको प्रोवाइड करती हैं, एक रास्ता दिखा देती हैं, प्रॉब्लम को अंडरस्टैंड करवा देती हैं और डिसीजन लेने में हेल्प कर सकती हैं, लेकिन रेडीमेड सॉल्यूशन कभी भी प्रोवाइड नहीं करती. सो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर जस्ट गाइडलाइंस विच मीन्स दे गाइड मैनेजर्स रिगार्डिंग डिफरेंट मैनेजरियल प्रॉब्लम्स बट दे डू नॉट ऑफर रेडीमेड सॉल्यूशन. ये जो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स हैं ये सिर्फ गाइडलाइंस हैं, मैनेजर को गाइड करती हैं डिफरेंट मैनेजरियल प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड करने में, सॉल्व करने के लिए, लेकिन ये रेडीमेड सॉल्यूशन प्रोवाइड नहीं करती हैं. मतलब अगर कोई भी प्रॉब्लम आए तो आप मैनेजरियल प्रिंसिपल्स अप्लाई कर दो और वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगी, ऐसा नहीं होता. ये सिर्फ आपको गाइड करते हैं. ऐसे नेक्स्ट हमारे पास है फॉर्म्ड बाय प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशन. जैसे कि हमने आपको बिगिनिंग में बताया कि जितने भी मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं ये ओवर द नाइट डेवलप नहीं किए गए हैं. इनको डेवलप करने के लिए सालों की मेहनत लगी है. डिफरेंट एक्टिविटीज को ऑब्जर्व किया गया, प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया गया. ये प्रॉब्लम हर बार फेस की जाती थी, इसीलिए उसका सॉल्यूशन फाइंड आउट किया गया, सॉल्यूशन को एक्सपेरिमेंट किया गया, तब जाकर ये प्रिंसिपल्स बने हैं. सो ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये ओवरनाइट डेवलप नहीं हुए. डिफरेंट मैनेजर्स ने प्रॉब्लम्स को अंडरस्टैंड किया, प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस को अंडरस्टैंड किया और ये प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए. सो management principles are based on the observations, continuous practice and experimentations. जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आप इस चैप्टर में रीड आउट करोगे वो सारे के सारे डेवलप किए गए हैं आफ्टर कॉन्टिन्यूस ऑब्जर्वेशन, प्रैक्टिस एंड एक्सपेरिमेंटेशंस. They are not developed overnight, rather they are formed by experience and collective wisdom of managers. ये जितने भी प्रिंसिपल्स हैं ये ओवरनाइट डेवलप नहीं किए गए, बल्कि ये एक मैनेजर की इंटेलिजेंसी, कलेक्टिव डिसीजंस एंड एक्सपीरियंस से डेवलप किए गए हैं. ऐसे ही नेक्स्ट हमारे पास है फ्लेक्सिबिलिटी. फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब होता है एक ऐसी चीज जिसमें हम रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग चेंजेस कर सकते हैं. सो मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स जो हैं, जो मैनेजर फॉलो करता है वो फ्लेक्सिबल होते हैं, यानी एज पर द रिक्वायरमेंट उनमें चेंजेस किए जा सकते हैं. जितने भी मैनेजर्स थे उन्होंने ऑब्जर्वेशन की, एक्सपेरिमेंट किया और फिर ये प्रिंसिपल्स डेवलप किए. इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्रिंसिपल एज इट इज अप्लाई करने होंगे. रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग हमें वो चेंज करने पड़ सकते हैं. सो इसीलिए मैनेजमेंट प्रिंसिपल का ये एक एडवांटेज भी है और ये इसका फीचर भी है दैट दे आर फ्लेक्सिबल इन नेचर. मतलब हम उनको रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग, सिचुएशन के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं. सो management principles are flexible in nature, which means they can be modified as per the situation or problem a manager is facing. So management principles जो हैं वो flexible in nature हैं, जिसका मतलब requirement के according, problem के according एक manager उनमें modifications कर सकता है, changes कर सकता है. Hence it can be changed and modified. So ऐसे ही next feature हमारे पास है बिहेवियरल इन नेचर, या फिर हम इसको कह सकते हैं मेनली बिहेवियरल. इसका मतलब है कि ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो बिहेवियर इन नेचर हैं.
क्यों? क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं और ह्यूमन बींग्स का जो नेचर है, जो बिहेवियर है, वो एवरी टाइम डिफरेंट होता है। क्योंकि ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं, इनकी एप्लीकेबिलिटी ह्यूमन बींग्स के ऊपर है, इसीलिए ये बिहेवियरल इन नेचर है। यानी ये मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स ऐसे नेचर के हैं जो ह्यूमन बींग्स के बिहेवियर को अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं, उनमें रिलेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं और रिलेशन को ग्रो करने में हेल्प करते हैं। यहां पर हमें कह रहे हैं मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर मेनली बिहेवियरल इन नेचर, विच मीन्स दे आर एप्लीकेबल ऑन ह्यूमन बींग्स टू इन्फ्लुएंस देयर बिहेवियर। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स मेनली बिहेवियरल इन नेचर हैं, जिसका मतलब ये ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं ताकि उनके बिहेवियर में चेंजेस किए जा सकें। These principles are applied on employees to motivate them to work toward achievement of group goals. ये जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं, ये एम्प्लॉयज के ऊपर अप्लाई किए जाते हैं उनके बिहेवियर को चेंज करने के लिए, उनको मोटिवेट करने के लिए, ताकि ग्रुप गोल्स अचीव किए जा सके। These principles enable a better understanding of relation between human and material resources to achieve goals. ये जितने भी मैनेजरियल प्रिंसिपल्स हैं, ये ह्यूमन और मटेरियल के बीच में एक रिलेशन इस्टेब्लिश करने में हेल्प करते हैं, उनके बीच में जो भी बिहेवियर है उनको अंडरस्टैंड करने में हेल्प करते हैं। इसीलिए ये जो मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो बिहेवियरल इन नेचर हैं। ऐसे ही नेक्स्ट फीचर हमारे पास है कॉज इफेक्ट रिलेशन, यानी जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो कॉज और इफेक्टिव रिलेशन के साथ डेवलप किए गए हैं, उसके अकॉर्डिंग ही प्रिंसिपल्स बिजनेस में अप्लाई किए जाते हैं। कॉज और इफेक्ट का मतलब क्या होता है? कॉज मतलब क्या कारण है हमें ये प्रिंसिपल अप्लाई करना पड़ा, इफेक्ट मतलब अगर हम ये प्रिंसिपल अप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट क्या आएगा। रीजन एंड रिजल्ट, यानी जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स हैं वो इन दो बेसिस के ऊपर ही अप्लाई किए जाते हैं। कॉज मतलब क्या कारण है कि हम ये प्रिंसिपल यूज कर रहे हैं, और उसका इफेक्ट क्या आएगा आफ्टर यूजिंग दैट प्रिंसिपल। मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर बेस्ड ऑन कॉज एंड इफेक्ट रिलेशन। जितने भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स डेवलप किए गए हैं जिनको हम यूज करते हैं वो कॉज और इफेक्टिव रिलेशन के अकॉर्डिंग ही डेवलप हुए हैं और इन्हीं के अकॉर्डिंग उनको यूज भी किया जाता है। दैट मीन्स दीज प्रिंसिपल्स टेल अस व्हाट द आउटकम ऑफ अ पर्टिकुलर मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स विल बी। यानी अगर हम कोई भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल अप्लाई करते हैं तो वो हमें ये बताता है कि इसका आउटकम क्या होगा, इसका रिजल्ट क्या होगा। रिजल्ट ऑफ एवरी प्रिंसिपल इज एंटिसिपेटेड बिफोर एप्लीकेशन। किसी भी मैनेजमेंट प्रिंसिपल को अप्लाई करने से पहले हमें उसके रिजल्ट को एंटिसिपेट करना होता है। एंटिसिपेट करना मतलब एडवांस में उसके बारे में डिसाइड कर लेना कि इसका रिजल्ट क्या आ सकता है, प्रिडिक्शंस कर लेना, फोरकास्ट कर लेना। But results are not always verifiable as these principles are applicable on human beings. लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि मैनेजमेंट के प्रिंसिपल्स अप्लाई किए जाते हैं, उनके रिजल्ट एंटिसिपेट किए जाते हैं, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि हर बार आपको सेम ही रिजल्ट मिले, क्योंकि ये प्रिंसिपल्स ह्यूमन बींग्स के ऊपर अप्लाई होते हैं और ह्यूमन बींग का नेचर जो है वो डिफरेंट होता है डिफरेंट सिचुएशंस में, तो रिजल्ट हमेशा सेम आएगा ये गारंटी नहीं है। ऐसे ही नेक्स्ट और लास्ट फीचर हमारे पास है कॉन्टिंजेंट। कॉन्टिंजेंट का मतलब होता है एक ऐसी सिचुएशन जिसके बारे में कुछ कहा नहीं जा सकता, मे और मे नॉट हैपन। ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम ये कह नहीं सकते कि प्रिंसिपल्स को अप्लाई करने के बाद आखिरकार क्या रिजल्ट आएगा, क्योंकि सिचुएशन टू सिचुएशन रिजल्ट्स वेरी करते हैं। प्रिंसिपल मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिंजेंट है, इसका मतलब उनके रिजल्ट को हम हमेशा वेरीफाई नहीं कर सकते, उनके रिजल्ट्स सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करते हैं, उनकी एप्लीकेबिलिटी सिचुएशन टू सिचुएशन वेरी करती है। द मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स आर कॉन्टिंजेंट इन नेचर, which means their applicability depends upon the situation. मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स जो हैं वो कॉन्टिंजेंट इन नेचर हैं, जिसका मतलब ये है कि इनकी एप्लीकेशन डिपेंड करती है सिचुएशन टू सिचुएशन। एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स वेरी फ्रॉम सिचुएशन टू सिचुएशन। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रिंसिपल्स की एप्लीकेशन डिफरेंट होती है। द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स मस्ट बी चेंज एज पर द रिक्वायरमेंट। इसीलिए अगर हमें एक पर्टिकुलर रिजल्ट चाहिए तो उसके लिए हमें अपने प्रिंसिपल्स में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। कॉन्टिंजेंट और फ्लेक्सिबिलिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब है कि रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, प्रॉब्लम के अकॉर्डिंग
एक मैनेजर प्रिंसिपल्स में चेंजेस कर सकता है, और कॉन्टिजेंट का मतलब है कि रिजल्ट हमेशा वेरीफाई नहीं किया जा सकता, एप्लीकेशंस के अकॉर्डिंग रिजल्ट सेम आएगा ये कहा नहीं जा सकता, क्योंकि प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कॉन्टिजेंट है। ऐसे ही नेक्स्ट टॉपिक जो हमारे पास है वो है मैनेजमेंट प्रिंसिपल्स, यानी वो कौन से प्रिंसिपल्स हैं जो डिफरेंट डिफरेंट पर्संस के द्वारा डेवलप किए गए हैं, जिनको हम रीड आउट करेंगे और यूज करेंगे। अभी भी ये प्रिंसिपल्स डिफरेंट डिफरेंट मैनेजर्स के द्वारा यूज किए जाते हैं। सो बेसिकली 2 प्रिंसिपल्स हैं। फर्स्ट इज जर्नल मैनेजरियल प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय हेनरी फ्योल, एंड सेकेंड इज साइंटिफिक मैनेजरियल प्रिंसिपल्स डेवलप्ड बाय FW टेलर। सो दोनों ने अपने अपने प्रिंसिपल्स प्रोवाइड किए बिजनेस में यूज करने के लिए, बिजनेस को मैनेज करने के लिए। सो ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें हमने प्रिंसिपल्स ऑफ मैनेजमेंट के फर्स्ट पार्ट में इसके मीनिंग और फीचर्स को कवर किया। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज इसको लाइक जरूर कर दीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर दीजिए, ताकि इसी तरह आपको बाकी सभी चैप्टर्स के भी नोट्स और प्रॉपर एक्सप्लेनेशन मिलती रहे। अगर आपकी कोई स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट है तो आप कमेंट सेक्शन में हमें जरूर मेंशन कर सकते हैं। वी विल ट्राई आवर बेस्ट।